जिम्मेदार है? कौन उसकी जवाबदेही देगा? कौन वहां पर एक दिन पहले सरकार के नेताओं के उनके वेडिंग एनिवर्सरी में वहां पर पूरी आर्मी लगी हुई है, लेकिन दूसरे दिन वहां पर अगर हमला होता है तो एक जवान नहीं वहां पर सुरक्षा के लिए, आम जनसंख्या के लिए। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम यशोवर्धन सिंह है। गुस्सा जायज है, मैं मान सकता हूं, लेकिन उन्होंने ये अटैक एक बार नहीं हुआ है, हमेशा अटैक हुआ है, कई बार किया, लेकिन उन्होंने भरोसा दिया था कि 370 हटाने के बाद यहाँ की जनसंख्या कश्मीर में जाके छुट्टियां मना सकती है। उस प्रॉमिस का क्या हुआ? उस प्रॉमिस का क्या हुआ? आपने वहां पर वादा किया था। हाँ, ये बात सच है कि उन्होंने बोला, एक मिनट, उन्होंने ये बोला कि जाके मोदी को बता देना। भाई गुस्सा तो जायज था, तो मोदी ने बता दिया, तो इसके बाद बहुत अच्छा की। मैं इस पर बहुत धन्यवाद देता हूं मोदी जी का कि वहां पर मुंहतोड़ जवाब दिया, लेकिन ऐसी नौबत क्यों आई? मेरा फिर से सवाल है, वहां पर जब मंत्री मिनिस्टर जाते हैं तो उनकी सुरक्षा के लिए हजारों सैनिक, लाखों सैनिक लगते हैं, कारों का काफिला लगता है, लेकिन वहां पर अगर लाखों जनसंख्या छुट्टियां मना रही होती है तो उनकी सुरक्षा के लिए एक जवान नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? मैं भी दो शब्द बोलना चाहूँगा। जैसे भाई साहब ने बहुत अच्छा उन्होंने बोला है, और ये ज़रूरी विषय भी है, बहुत अच्छा विषय उन्होंने रखा कि सबसे पहले तो सिटीजन की सुरक्षा है ना। मगर एक चीज़ है कि पिछली सरकारों ने जो देश को बेचा है, जो सरकारों ने खोखला कर दिया देश को, सब कुछ बेच डाला इनने, अपना ईमान धर्म सब बेच डाला। अभी जैसे उनने बोला 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया कि जितने भी पाकिस्तानी हैं बाहर चले जाओ। कितना बड़ा उसमें एक सामने आई कि 5 लाख पाकिस्तानी यहाँ रह के उनने बच्चे 10-10, 12-12 बच्चे हैं उनके, यहाँ की महिलाओं से शादी चाहिए ना। ऐसे कानून कांग्रेस ने बना रखे थे कि जिसकी वजह से ये यहाँ पे आराम कर रहे थे। ये मकसूद अजहर कितने दिन जम्मू कश्मीर में बंदूक की नोक में था, आज इसको खाली करवाए। ऑपरेशन ऑल आउट मोदी सरकार ने हजारों आतंकवादियों को निकाल के मरवाया। ये बहुत अच्छा, उनने मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत अच्छा बोला उनने। वो विषय भी है, आम पब्लिक तो मेन विषय है, क्योंकि टैक्स वो भी दे रहे हैं, टैक्स सरकार भी दे रही, टैक्स जो भी कर्मचारी है सबका टैक्स कटता है। ये बहुत बड़ा विषय है, मैं उसके लिए उनको मैं इग्नोर नहीं करूंगा। कहना है कि नौबत ही क्यों आई, उसके बारे में क्या? एक चीज है कि पाकिस्तान गद्दार है, जैसे घर का भेदी लंका ढाए है ना। हाँ। तो ये जो घर के भेदी यहाँ इनकी वजह से जयचंद हैं, उनके लोग यहाँ जयचंद बैठे हैं, इसकी वजह से आए। मोदी जी सोचे कि नहीं यार चलो सामान है, सब सामान यूनिवर्सिटी में, लेकिन यहाँ जो अंदर से खार खाए बैठे थे, जिनको कुछ पैसों का लालच देके, मैंने थोड़े से पैसों का लालच देके उनने उनको मिला लिया, और उसके बाद उनसे पूरा समझ लिया, और उसके बाद यहाँ। अच्छा, मैं एक बात जानना चाहूंगा, जैसे कि कहते हैं ना मोदी जी हर चीज का लाभ देते हैं, आवास का योजनाओं का लाभ और राशन पानी का लाभ, इस सब चीज में तो सबसे आगे लाइन में तो खड़े रहते हैं। लेकिन अगर मोदी जी से कोई मिस्टेक होगा, मोदी जी से नहीं, ऐसे देश में भाई देखो जहाँ बर्तन है वहाँ खटकेगा जरूर, तो लोग विरोध में क्यों खड़े हो जाते हैं? देखिए ऐसा है कि विरोध है, जैसे उनने अभी भाई साहब में उनकी थोड़ी बात मेरे दिमाग में चल रही है। जैसे उनने बोला कि नेताओं की सुरक्षा ज़्यादा दी जाती है, उसका कारण है कि नेताओं को आम पब्लिक ने चुना है, वो भी सरकार की जिम्मेदारी है। अगर आपको हम नेता बनाते हैं, मतलब आपको किसी बात से चुना होगा, आप जा रहे हैं तो आपकी सुरक्षा पहले भी है कि नहीं? आपको लड़ने भेजा है सरकार के, उसमें आपको सदस्य बनाया है, तो हमारी सरकार की जिम्मेदारी कि आपको सुरक्षा प्रदान करें। ये बहुत बड़ी बात बोले हैं कि सुरक्षा बहुत जरूरी है। अगर सुरक्षा नहीं लेंगे तो कोई भी चप्पल मार के चला जाएगा। सुरक्षा भी जरूरी है, मगर आम पब्लिक की भी सुरक्षा जरूरी है। आम पब्लिक को सरकार देने के लिए वचनबद्ध है। इसी का नतीजा है कि आज मोदी जी घुस के मार रहे हैं, 100 किलोमीटर तक वार करके उनने जितने भी आतंकवादी कैंप थे उनको उड़ाया है, और अभी उनको जवाब भी दिया है। 15 उनके जेट वो सब उड़ाए हुए हैं, उनने F-16 F-70 सब उड़ाए हुए हैं, और लगातार सरकार जवाब दे रही है मोदी जी को। अब ये है कि मोदी जी के बारे में बुराई नहीं सुनेगा देश। जिस प्रकार उनने अपने लिए समर्पण कर दिया है, देश को त्याग करके जो है देश के लिए समर्पित है, जैसा काम वो कर रहे हैं, मैं तो बस उनके एक बार नमस्कार ही करूंगा। क्या किया उन्होंने, क्या किया है, क्या कितने बड़े क्या किया? सबसे पहले तो आतंकवाद के खिलाफ आज कितने हथियार हैं, जो जैसे ही उनका वो जेट अंदर घुसता है वो ढाई से मार देता है, लेजर लाइट से निशाना लगा के उड़ाया जा रहा है। आप टीवी तो खोलिए, टीवी तो देखिए, अब इतना नहीं था अपना, मतलब अगर आज 20 साल पहले भारत ऐसा नहीं था, अपने अंदर घुस के मार के चले जाते
जाते थे वो, मगर अब तो बॉर्डर की तरफ देखा और अपन ने उसको लेजर लाइट से उड़ा रहे हैं। कितने जैसा कि उनका कहना था कि जो है जो डिफेंस सिस्टम है वो एक तरह से जो है उनके नेताओं के पीछे है, जो हमारी आम जनताओं के पीछे रहना चाहिए था। तो उसके बारे में बताइए। देखो, नेता भी आम पब्लिक है, नेता की भी सुरक्षा जरूरी है, ऐसा नहीं है। आम पब्लिक ने अगर नेता को चुन के भेजा है तो उसकी सुरक्षा जरूरी है। जब हम जिनको अपन ने चुन के भेजा वही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो अपन कहाँ सुरक्षित रहेंगे? अगर हम ये भी तो है ना। अगर हम सुरक्षा नहीं लेंगे तो जैसे केजरीवाल का हालत हुआ है, कोई भी मार के चला गया तो ये हाल हो जाएगा। नहीं तो वो उस लायक है ना, सरकार का विरोध कर रहे। जी लोग तो यहाँ रह के नारे लगवाते हैं यूनिवर्सिटी में, भारत तेरे टुकड़े होंगे, इस टाइप के नारे लगा रहे, भारत पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, ये सब चीजें करते हैं। तो इनका तो विरोध होना चाहिए, इनको मारना क्या है? ये तो अब क्या बताएं, विडंबना है कि अपने देश में ऐसे जयचंद बैठे हैं जो इनका साथ देते हैं और पाकिस्तान का भी साथ देते हैं। आज उसका नतीजा अपन देख रहे हैं, अपने सिटीजन को मार के जाते, बेगुनाह लोगों को मार के जा रहे हैं और माता बहनों का सिंदूर छीन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम जबलपुर में इस चैनल के माध्यम से आप लोग को दिखाए हैं कि यहाँ पर कितने मोदी के विरोधी हैं और कितने मोदी के सपोर्टर हैं। भाई काम के ऊपर है, किसी को उनका काम अच्छा लग रहा है और किसी को उनका काम बुरा लग रहा है। बुरा किसी को नहीं लग रहा है, कहना चाहिए कि वो ये कह रहे हैं कि ये जो नौबत है ये आई ही क्यों आई। तो उसके विषय में तो ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगी, बस इतना ही कहना चाहूँगी कि ये नौबत आई और उसके बाद जो मोदी सरकार की तरफ से जो कदम उठाया गया, जो हमारी भारतीय सेना ने जो कदम उठाया गया, उसके बाद आगे लगता नहीं कि अब ये नौबत आएगी। तो ये सीख देने के लिए जो है ये नौबत आई थी। इसके बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी। तो ये हमारा जो रिपोर्ट आपको कैसा लगा, आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, जरूर कमेंट करिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, ठीक है? तो मिलते हैं ऐसे ही अगली वीडियो में, तब तक लिए आशा करता हूँ कि आप अपने घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।